नमामि गंगे परियोजना से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक। विधानसभा स्पीकर ने कोटद्वार में सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। गोमुख से लेकर हरिद्वार तक सीवरेज शोधन संयंत्र की ली जानकारी। पीएम फसल बीमा योजना प्रचार के वाहन रवाना। कृषि मंत्री ने सभी जनपदों के लिए रवाना किए वाहन। कहा, राज्य के किसानों और जवानों के हितों की जिम्मेदारी मेरी। ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण में हो रही देरी पर अपर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी। संबंधित अधिकारियों को तुरंत दिए कूड़ा निस्तारण के निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने की पूरी तैयारी। 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ हरिद्वार आने की संभावना। और गदरपुर में नगरपालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दुकानों पर की छापेमारी। कई दुकानदारों पर लगाया 5,000 का जुर्माना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। विभागीय अधिकारियों के लिए इंडियन पब्लिक स्कूल राजवाला देहरादून में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी सहित विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एनईपी के अंतर्गत राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद देहरादून द्वारा तैयार बाल बाटिका एवं बाल बाटिका अभ्यास पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सामूहिक जिम्मेदारी का कार्य है, जिस पर सभी को चिंतन मनन करना होगा। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड वर्ष 2025 में अपनी रजत जयंती मना रहा होगा, तब प्रत्येक विभाग के पास अपनी अपनी विशेष उपलब्धि होनी चाहिए। विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में 1 साल में विद्या समीक्षा केंद्र तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। चिंतन शिविर में विकास खंड से लेकर निदेशालय स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार रथ सभी जनपदों में जाएंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदाओं से फसल जोखिम को कम करने के लिए किसानों की फसलों को बीमा कवर की सुविधा दी जा रही है। 2016 से अब तक राज्य के 12,46,000 किसानों को बीमित किया जा चुका है। पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, सारी योजनाएं गरीबों के लिए हो रही हैं, किसानों के लिए हो रही हैं, सैनिकों के लिए हो रही हैं, मातृशक्ति के लिए हो रही है। हर वर्ग का चिंता मोदी जी करते हैं। देखने में आता है कि किसानों की फसल अतिवृष्टि से, सूखे से, बाढ़ से खराब हो जाती है। ऐसे समय उनको मदद की आवश्यकता होती है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पूरे देश के 13 करोड़ से अधिक किसानों को ये बीमा का लाभ मिल चुका है। आज हमारे प्रदेश के अंदर भी 12,46,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद लालकुआं नगर पंचायत ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें तहसीलदार भी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल का प्रयोग नहीं करने का आग्रह किया गया। इसके लिए 1 सप्ताह का समय व्यापारियों को दिया गया। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूह के सहयोग से पॉलीथिन उन्मूलन अभियान के तहत व्यापारियों और उपयोगकर्ताओं को कपड़े के बैग देकर जागरूक किए जाने का निर्णय लिया गया। समस्त जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, सभी पे रोक लगाया गया है। साथ ही थर्माकोल की समस्त वस्तुओं पर भी रोक है। जो प्लास्टिक के कैरी बैग हैं 100 माइक्रोन से अगर वो अधिक के हैं तो चलेंगे, 100 माइक्रोन तक के जो है वो भी बैन किए जाने हैं। इसके संबंध में शासन से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो शासन द्वारा ये कहा गया कि हम जो है प्रोग्राम कंडक्ट करें। अभी
इनिशियल लेवल पे हमारे द्वारा व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की गई है, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब और माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में ये जो बैठक संचालित की गई है, इसमें आज एक निष्कर्ष ये निकाला गया है इस बैठक के दौरान कि 1 सप्ताह तक हम लोग अवेयरनेस कैंप व्यापारियों के साथ चलाएंगे। शहर के व्यापारियों को पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करने हेतु जागरूक करेंगे। उसके तत्पश्चात 1 सप्ताह पश्चात जो है, अगर कोई व्यक्ति में सुधार नहीं आता है तो दंडात्मक चालानी कार्रवाई की जाएगी। लाल कुआं की गौला नदी किनारे बसे लोगों को भू कटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन आगे आया है। जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और तराई पूर्वी वन प्रभाग का वन अधिकारी संदीप कुमार ने नदी के तटबंध और चैनल का निरीक्षण किया और वन विभाग अधिकारियों को मानसून में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए और बताया कि जिले में 43 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। श्रीलंका टापू में रहने वाले लोगों के लिए राशन की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। जो मानसून में जो है, जो बाढ़ के दृष्टिगत इसमें हमने जो है कुछ चैनल्स वगैरह बनाए हुए हैं और ये बिंदुघट्टा का क्षेत्र जो लास्ट ईयर कट गया था, इसमें हमने लास्ट ईयर 1400 मीटर लंबा जो है एक चैनल बनाया था। अब उसके ऊपरी भाग में और नीचे वाले भाग में जो है जो अवशेष कार्य रह गया था और जिसके कारण जो है पानी आबादी वाले क्षेत्र की तरफ जा सकता है, तो उसको जो है उसमें हमने लगभग जो है 1300 मीटर लंबा जो है वो चैनल बनाया है अलग अलग जगहों पे। इसके अतिरिक्त जो है कुछ स्पर्स जो पानी को के बहाव को जो है अंदर की तरफ, नदी के अंदर की तरफ फेंकते हैं, उनको भी जो उन पे भी कार्य जो है गतिमान है। इसका हमारा यही उद्देश्य था कि आपदा के दृष्टिगत लास्ट मंथ जो है विधायक जी द्वारा भी जो है और सीएम साहब द्वारा भी जो है ये निर्देशित किया गया था, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है, तो इसको जो है इसकी प्लानिंग कर ली जाए और जहाँ जहाँ पे चैनल्स एवं स्पर की ज़रूरत है वहाँ पे जो है इसको जो मानसून है उससे पहले बना दिया जाए। और इसी चीज़ को दृष्टिकोण में रखते हुए लास्ट ईयर भी हम लोगों ने रिवर को चैनलाइज किया था और इस बार भी हम लोगों ने एडवांस में चैनलाइज किया, लगभग 1.25 किलोमीटर लंबाई में इसको चैनलाइज किया है और जहाँ पे जरूरत के बंदों की वहाँ पे तटबंध हम लोगों ने बनाए हैं। और कोशिश ये रहेगी कि ऐसे स्थान और दोबारा हम चिन्हित करें जहाँ भी तक है कि वाकई में उस स्थान में नुकसान हो सकता है और आबादी की तरफ पानी जा सकता है, तो ऐसे स्थान को दोबारा हम चैनलाइज करें। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुन्ना अंसारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, भू कटाव से बचाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन हम देख रहे हैं पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयारियां पूरी है, 43 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। किस तरीके से ये मदद प्रोवाइड करेंगे लोगों को? यह बताना चाहेंगे, बरसात का मौसम शुरू होते ही गोला नदी के जो है उस नदी के भू कटाव को लेकर जो जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, उन्होंने आज निरीक्षण भी किया है इसको लेकर। और साथ ही बताना चाहेंगे, ये जो गोला नदी है इसके आसपास रहने वाले भारी तबाही मचाती है। गोला में जो पानी आता है हर साल और इसमें काफी संख्या में यहाँ पर घर जमींदोज हो जाते हैं, जो बह जाते हैं। उसके आसपास इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी गहनता से जांच की, इसको देखा, उसका निरीक्षण किया कि आसपास जो भी घर हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। किसी प्रकार की बारिश का मौसम है और अगर बरसात का पानी अगर आता है तो पूरी तरीके से सतर्क हैं। इसको लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया। साथ ही बताना चाहेंगे, जो तटबंध हैं टूट गए थे, जिनको दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए वन विभाग को और दुरुस्त कुछ हद तक दुरुस्त भी कर लिए गए हैं। पहले से ही बरसात के मौसम से होने से पहले से ही दुरुस्त कर लिए गए हैं, कुछ रह गए हैं, उसके काम जारी है। साथ ही बताना चाहेंगे, इसकी जो लालकुआं की गोला नदी है उसके पास ही एक गाँव बसा है जिसका नाम श्रीलंका टापू है, जिसमें भारी तबाही आने के बाद उसका संपर्क जो है पूरा लाल कुआं या फिर आसपास के क्षेत्रों से कट जाता है। यानी कि वो एक टापू के रूप में पूरा नदी के जो है बीच बहाव में एक पूरा गांव बच जाता है। चारों ओर से उसके पानी ही रहता है, जिसको देखते हुए आपातकालीन स्थिति के लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर एक अस्थायी रूप से हेलीपैड की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही उनको आगामी कई महीने तक का जो राशन है पहले से ही एडवांस वितरण कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और उसके आसपास जो भी लोग बसे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की अगर बरसात का मौसम है, अगर पानी आता है तो पूरी तरीके से सतर्क रहें। जी बिल्कुल कह सकते हैं प्रशासन की तैयारियां पूरी है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद गदरपुर नगर पालिका प्रशासन ने दुकानों पर छापामार अभियान चलाया। इस दौरान एक दुकानदार के यहां से करीब 1 किलो पॉलीथिन बरामद की गई। नगर पालिका की टीम ने दुकानदार पर 5,000 का जुर्माना लगाया। अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि ये अभियान समय समय पर चलता रहेगा। जो भी दुकानदार पॉलीथिन का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकान जाने का उद्देश्य ये है कि भारत सरकार और हमारे प्रदेश शासन द्वारा जो है पूर्ण रूप से प्लास्टिक जो 75 माइक्रोन से कम की है, और इसके अलावा जो ये जो थर्माकोल के प्रोडक्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक जितना भी है, इस सब के लिए पूर्ण रूप से बैन किया गया है और 1 तारीख से ये लागू है। तो हम सारी दुकानों पर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर किसी के द्वारा इस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है अथवा ये बिक्री की जा रही है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का हमारा है। और इसमें हमने एक दुकान के ऊपर अभी 5,000 रुपये का जुर्माना किया है। अभी उनके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। अगर उनके द्वारा अभी जो है लौटते समय पैसे नहीं दिए गए तो उस स्थिति में उनका कोर्ट का चालान किया जाएगा और कोर्ट भेजा जाएगा। कर्णप्रयाग में मानसून सीजन में आपदा संभावित घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों का सीओ अमित कुमार ने भौतिक सत्यापन किया। अमित कुमार ने बताया कि उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है ताकि आपदा के दौरान हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपदा से निपटने के लिए पुलिस की रेस्क्यू टीम को भी तत्पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने नेशनल डॉक्टर्स डे पर आयुष्मान योजना के तहत 20 लाख लोगों के कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके साथ ही 50 विशेषज्ञ चिकित्सकों और एम्स ऋषिकेश सहित 10 चिकित्सालयों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा 4 जिलों के 19 निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। पिछले स्नान पर्वों को देखते हुए आगामी कांवड़ मेले में भी भारी भीड़ जुटने का अनुमान है। ऐसे में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। यात्रा को संपन्न कराने के लिए स्थानीय बुद्धिजीवियों और व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। हम ये अपेक्षा कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि काफ़ी संख्या में कांवड़िए भी इस बार आएंगे और विगत समस्त वर्षों के रिकॉर्ड भी इस बार कांवड़ में टूटेंगे। पुलिस प्रशासन अपने जो भी संसाधन है उनके हिसाब से पूरी तरह तैयार है। जो उसका होमवर्क है हम लगातार कर रहे हैं। इसको लेकर जो प्रशासन के साथ मीटिंग्स भी हमारी हो चुकी हैं। लगभग 2,500 के ऊपर हमारे जो कर्मी हैं, जो सिविल पुलिस के और अन्य जनपदों के लोग होंगे, वो इसमें लगेंगे और तकरीबन 25 से अधिक कंपनियों की हमने CPMF और PSC की हमने डिमांड भी दी है। तो वो जब हमको मिलेगी तो सुचारू रूप से हम इसको संपन्न करेंगे। लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ डेंजर जोन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजमार्ग के बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जबकि हल्के वाहनों की आवाजाही डुंगरी पंथ खाकरा मोटर मार्ग से की जा रही है। भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने से रुद्रप्रयाग एवं चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का सिलसिला जारी है। बारिश और भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे 2 दिनों से रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सिरोबगड़ में बंद है। यहां पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिस कारण हाईवे को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल उप जिला अधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा डोंठियाल ने मौके का मुआयना कर NH अधिकारियों और ठेकेदारों को युद्ध स्तर पर कार्य कर यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि मूसलाधार बारिश के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग के साथ ही बंद पड़े लिंक को खोलने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जहां लैंडस्लाइडिंग हो रहा है हर जगह एक सुविधा कर दी जाए और जितनी जल्दी हो सके शीघ्र सभी जो स्लाइडिंग जोन है उन पे काम शुरू करके यातायात को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। और जो कलियासौर सिरोबगढ़ में
जो भूस्खलन हो रहा है वो बहुत ही क्रॉनिक जोन है और उसका वैकल्पिक मार्ग जो है पतरासू बाईपास पे 10 तक पे काम चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी एक दिन के बाद जो बाईपास है वो चालू हो जाएगा और ये जो दिक्कत हर बार आती है इससे छुटकारा मिलेगा। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। देश का संत समाज इस पहचान को विश्व पटल पर शीर्ष स्थान दिलवाने में सतत प्रहरी की भूमिका अदा कर रहा है और गतिशील संदेश वाहक के रूप में सेवारत है। संत का सानिध्य समाज में शांति की स्थापना करता है। धर्म ही है जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर व्यक्तित्व का निर्माण करता है। युवा पीढ़ी को मानव जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए भारतीय संस्कृति के संदेशों और पूजनीय संत महंतों की शिक्षा को आत्मसात करना चाहिए। अच्छे ज्ञान और प्रेम के माध्यम से भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बनाया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी को विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र और नई खोज से जोड़कर मानव भलाई का कार्य तेजी से किया जा सकता है। ये बात श्री दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने श्री गुरु मंडल आश्रम देवीपुरा हरिद्वार में आयोजित संत समागम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कही है। तो बहुत बड़ी परंपरा इसकी रही है और महापुरुषों ने अपने तप से इसको सींचा है और आज मैं महाराज श्री को विशेष बधाई देता हूं, परम पूज्य महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप महाराज जी को, कि आपने बहुत ही योग्य, शांत, गंभीर, ओजस्वी संत को जो है आज अपना उत्तराधिकारी बनाया है। प्रदेश में गुलदार के हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर गुलदार ने पौड़ी जिला के कालागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में फरमान नाम के युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि कालागढ़ से कुआखेड़ा खुदरी युवक मोटरसाइकिल से जा रहा था। बीच रास्ते में ही गुलदार ने हमला कर दिया। वहीं युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने गुलदार को भगाया। जा रहा था कुआखेड़ा खदरी और गन्ने में टाइगर खड़ा था और उसने एकदम से आके मेरे ऊपर हमला कर दिया और आसपास के लोग थे, वहाँ पर घर थे, वो एकदम मैंने हल्ला वल्ला मचाया और वे लोग आके एकदम मेरे पास में आ गए और मेरे हाथ पे अटैक कर दिया और ऊपर वाले ने बचा। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने प्रस्तावित फ्लोर टेस्ट से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब आने वाले दिनों में जिला पंचायत का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष का इस्तीफा शासन को भेजा जाएगा। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने इस्तीफे का कारण पारिवारिक व्यस्तता और अस्वस्थता बताया है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के खिलाफ 14 सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को फैसला होना था। इसके लिए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पंचायत सभागार में विशेष बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में वोटिंग होने की संभावना थी और फैसले पर मुहर लग सकती थी, मगर बहुमत से अपने को दूर देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने जिला अधिकारी मयूर दीक्षित को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देती हूँ। आपने देखा कि अभी हमने इस्तीफा मैंने सौंपा है क्योंकि मैं अस्वस्थ चल रही हूँ। काफी दिनों से मैं सक्षम नहीं थी जिला पंचायत के कार्यों में, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। सदस्यों ने साथ नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उस समय जब मैं बनी थी तब भी मेरे साथ 12 सदस्य थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा जाहिर की है और आज उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेज दिया है और जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा था इसी के साथ उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा एक पत्र मुझे प्रेषित किया गया जिसमें उन्होंने अपना त्याग पत्र देने की बात कही है, तो इसको शासन को निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा अग्रिम कार्रवाई। लोहाघाट के खाद्य विभाग के राशन गोदाम को जाने वाली सड़क बरसों से बदहाल पड़ी है। बारिश होने से सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जिसके चलते गोदाम से राशन भरकर लाने वाले वाहनों और पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि हम लोग राशन गोदाम से राशन भरकर लाते हैं, लेकिन गड्ढों से कई बार लोड वाहनों का पट्टा
टूट जाता है। बारिश से सड़क में कीचड़ होने से लोड वाहन फंस जाते हैं, जिस कारण उन्हें परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। वाहन चालकों ने बसों से बदहाल सड़क को प्रशासन से जल्द ठीक करने की मांग उठाई है। वहीं लोहाघाट की EFGI चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि विभागीय अधिकारी को सड़क खराब होने की सूचना दी जा चुकी है। वाहन चालकों की समस्या से अवगत कराया जा चुका है। जैसे ही विभागीय अधिकारियों की स्वीकृति मिल जाएगी, सड़क को ठीक करवा दिया जाएगा। खराब पड़ी हुई है, इसमें गाड़ियों का नुकसान बहुत हो जा रहा है। इसमें गाड़ी के पट्टे टूट जा रहे हैं, माल जाना ही है। रोड ऐसी हो रही है, आप देख रहे हैं। प्रशासन से यही चाहेंगे कि रोड बना दें टाइम से। मेरी तरफ से जिला पंचायत में भी सूचना दी गई है और लिखित रूप से यूनियन द्वारा भी अपना एक पत्र दिया गया है कि इसको ठीक किया जाए करके। और बाकी विभाग में हमारे द्वारा पूर्व में भी सूचना दे दी गई है और विभागीय कार्यवाही जारी है। इसमें वर्षा काल में दूरस्थ क्षेत्रों में राशन बांटना जरूरी है और लोडेड वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनमें काफी दिक्कत हो रही है। आम पब्लिक को भी आने जाने में इसमें दिक्कत है, तो इसको जल्दी से ऊपरी स्तर से शासन को हमारे विभागीय अधिकारियों को सूचना दे करके इसको सुधारा जाए। मानसून को देखते हुए प्रदेश में सिंचाई और लोक निर्माण विभाग ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। प्रदेश के सिंचाई और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी देहरादून के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बीच रास्तों से मलबा हटाने के लिए बड़ी संख्या में JCB मशीनें तैनात की गई हैं। बाढ़ कंट्रोल रूम 24/7 खुले रहेंगे। साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027022700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। उदयपुर हत्याकांड का विरोध जारी है। हरिद्वार की रिक्शा चालक वेलफेयर समिति और सुमो स्टैंड के तत्वाधान में रिक्शा चालकों ने मार्च निकाला। बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक निकालते गए मार्च के दौरान रिक्शा चालकों ने कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। रिक्शा चालकों ने कहा कि जिस तरह कन्हैया लाल की हत्या हुई है वह एक बेहद कायराना हमला है। ये हत्यारे पाकिस्तान में प्रशिक्षण लेकर आए थे, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर में कन्हैया लाल जी को जिस तरह से इन्होंने मारा है और गलत काम करा है, गला काटा है, इन लोगों को हमारी मांग है सरकार की तरफ से इन्हें फांसी दी जाए और हमेशा ऐसे करने वाले को इसी की मौत की सजा मिले, हम यही चाहते हैं। ये उदयपुर में हमारे भाई को जो गला काट के रेत के वो काम किया है, तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो और फांसी दो। ये हमने ज्यादा रोड शोर से ये बस स्टैंड से शिव मूर्ति तक, ये हमारा रिक्शा यूनियन पूरा स्टैंड यूनियन है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।